हेलो बच्चों, नमस्कार। त्यागी बाबा फिजिकल ग्राउंड पर सभी बच्चों का स्वागत, अभिनंदन और नंदन है। अब धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे बीच में यूपी पुलिस की भर्ती हुई और कोई भर्ती आई नहीं तो बच्चे ने फिजिकल कम किया। बीच में टीए की भर्ती आई थी जिसमें बच्चों ने एक बार पुनः वापसी की थी ग्राउंड पर, लेकिन इस समय अब 3 भर्तियों की फिजिकल की तैयारी चल रही है। पहली एसएससी जीडी, दूसरी आरपीएफ रेलवे पुलिस की फिजिकल और तीसरा है अग्निवीर का जो अभी रिटर्न होना बाकी है। और रिटर्न होने के बाद ठीक समय निर्धारित होकर के 2 फेज़ में भर्तियां होती हैं। अग्निवीर की तो पहले फेज़ की जो फिजिकल रहेगी, अगर पुनः पिछले साल का जो समय रहा है तो जल्दी ही फिजिकल होगा पहले फेज़ के लिए अमेठी आरओ का। सर्वप्रथम बच्चे अब जो नए हैं इनके लिए फिजिकल में समय टाइमिंग का देना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो हम अभी धीरे धीरे इनका वार्म अप जो 15 से 20 मिनट तक कराते हैं और उसके बाद एक्सरसाइजें जो 10 मिनट और 15 मिनट की एक्सरसाइज होती हैं उसको कराते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस समय एक्सरसाइज कर रहे हैं सारे बच्चे, और इसके पहले वार्म अप आपने देखा। शुरुआती जो फिजिकल की तैयारी होती है या किसी कंपटीशन की तैयारी होती है तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए पहले ट्रैक पर पाँव को कैसे रखें, कैसे चलें, ये समझना होता है। तभी आप पूर्णतः तैयारी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कभी भी, जैसे 1600 आर्मी की रेस है तो डायरेक्ट आप रेस कभी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फिट रखने के लिए वार्म अप एक्सरसाइज करना तो ज़रूरी होगा। उसके बाद एक्सरसाइज वार्म अप हुआ, उसके बाद एक्सरसाइज, इसके बाद हम फिर 10 मिनट का वार्म अप लगाते हैं ताकि हमारा बैक, थाई ये अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। उसके बाद हम बिम जो 40 नंबर का बिम होता है, विशेष ध्यान देना हर उन युवाओं के लिए जो अग्निवीर देख रहे हैं। बाकी सब भर्तियों में बिम तो है नहीं, लेकिन अग्निवीर के जो बच्चे हैं वो 40 नंबर का जो बिम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इस सत्र के लिए, क्योंकि 4th ग्रुप फिर वापसी किया है पहले सालों की अपेक्षा। जब पहले 1, 2nd और 3rd 4 ग्रुप 4 ग्रुप पकड़ते थे, तो इस बार पुराना नियम आता हुआ फिजिकल के लिए, इसमें महत्वपूर्ण ये बिम ही है, क्योंकि ये 40 नंबर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जैसे हमने ये जो रस्सा लगाया है, ये रस्सा, इसे रस्सा ड्रिल के रूप में जानते हैं। रस्सा ड्रिल जब हम 20 से 22 फीट ऊंचाई तक अगर कंटिन्यू हम चढ़ें, हमारे जो बाजू होते हैं ये बहुत ही मजबूत, स्ट्रांग हो जाते हैं। और ये बहुत ही सहयोग करता है। जो बच्चे सिलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर इनको जूझना नहीं पड़ता है और इसका बेनिफिट मिलता रहता है। तो हम अपने यहाँ ये 2 पोल सफ़ेदा का लगा करके, एक टेम्परेरी जिसे कहा जाता है,
मजबूती के साथ बनाए ज़रूर है, लेकिन एक पोल जो लोहे का होता है वो अलग होता है, और लकड़ी का हमने लगा करके इन बच्चों के लिए एक प्रयास किया जाता है कि आप किसी चीज़ से आप विघ्न ना रहें। जैसे जैसे तैयारियां होती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे कितने कितने ड्रिल होते रहते हैं। ये रस्सा ड्रिल है, बीम है। हमारा जो ट्रैक है वो 200 मीटर का है, जिसमें हम तैयारी कराते हैं। अभी देखिए ये बच्चा चढ़ रहा है, अभी मुड़ता सभी लोग को नहीं मालूम है। यह है कि धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि आप अपने ग्रिप को कैसे बनाना है। लेकिन कुछ बच्चे देखिए, आप जैसे ये ग्रिप बनाया है लड़का, ये सीख रहे हैं। ग्रिप का बनाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक आसान हो जाता है रस्सा चढ़ने के लिए। और ये प्रयास रहता है कि अगर हम जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं हमें जानकारी होना भी चाहिए, ताकि जैसे यहाँ पर बहुत से बच्चे अभिज्ञ होते हैं और उनको बताया भी जाता है कि आर्मी की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होता है। आर्मी की ही नहीं, फोर्स की किसी भी फोर्स की जो ट्रेनिंगें होती हैं वो अगर किसी ने कुछ किया नहीं है तो उसके लिए हार्ड ही होगा। वार्म अप किए, वार्म के बाद एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज के बाद फिर वार्म अप हुआ, और उसके बाद बिम और रस्सा ड्रिल। सारे बच्चों को जानकारी देने के लिए ग्राउंड से जो सिलेक्शन हुए बच्चे हैं वो आते रहते हैं और बच्चों को बताते भी रहते हैं। किसी बीच हम आपको बता दें कि शोएब जो पैरा कमांडो में है बच्चों के साथ खड़े हैं, और जो अनुभव रहता है आने वाले सभी बच्चे कुछ न कुछ देकर बताकर ही जाते हैं। और ये होना भी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में आप इसका योगदान रहा है तो आपको जो भी अनुभव है हर युवाओं के साथ मिलकर बांटना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, और यही आने वाले सभी बच्चों का उद्देश्य।